राम राम भाई, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं एक सुंदर सी हनुमान जी की कथा। बूंदी के है लड्डू हो खाने हैं, आते थे हनुमान जी। मंगल गांव में एक है मंदिर था, और वह वहाँ है एक है गंगाराम जी। ये हर मंगलवार को हो न बूंदी के है लड्डू बनाता था, और सभी उधर भारी मेला भरता था। और उस 8 बजे है हनुमान मंदिर में है पूजा पाठ होती है, और वह प्रसाद वहाँ बंटता था। फिर है एक दिन है गंगाराम है धोती कुर्ता पहन कर है अपनी है बूंदी छान रहा था, और वह अपने है मन मन में है बड़बड़ा रहा था। हे हनुमान जी है, आज तो हो बिल्कुल ही है महंगाई ने है गजब कर दिया है। महंगा बेसन भी है सोने के भाव मिलता है। पिछली बार है मंगलवार को हो 151 है लड्डू बनाए थे, अब की बार है देखो कितने बनते हैं। हे बजरंगबली है, लड्डुओं की गिनती मत करना है हम, क्योंकि है मैं यह अपने हैं दिल से है भाव से बना रहा हूँ। आप मेरा प्रसाद है दिल से है ग्रहण करना। लड़ियों हो 151 बने या 101 बने हैं या एक बने, इनकी गिनती मत करना। तो हो यह कह कर हर बूंदी छान कर उसने है वहाँ रख दी। तब उसकी ही पोती आती है और वह कहती है, दादाजी है यह हनुमान जी के है लिए है बूंदी छान रहे हो ना, मुझे भी है सिखा दो हो, मैं आपकी मदद करूँगी। तो हो गंगाराम कहता है, नहीं बेटी तुम मैं अभी छोटी हो और अभी पढ़ाई करो, और नहीं तो तुम्हारे हैं मम्मी पापा गुस्सा करेंगे। फिर वह है गुड़िया कहती है, दादाजी है मेरे है मम्मी पापा गुस्सा तो हाँ तब करेंगे हैं जब वह मुझे पढ़ते हुए देखेंगे। वह तो हो मुझे जब मैं छोटी थी तभी है आसमान के तारे बन गए थे। फिर गंगाराम कहता है बेटी वह तारे बनकर ही तुम्हें देख रहे हैं, चलो हो मैं तुम्हें लेकर घर लेकर चलता हूँ और तुम पढ़ाई करो। फिर वह गंगाराम है उन बूंदियों को वहीं मंदिर में छोड़कर है और घर चला जाता है। घर जाकर है कुछ देर बाद है देर उसे है को पढ़ाता है, और है फिर है कुछ देर बाद मंदिर में आता है तो आकर है देखता है उसकी ही बूंदी है कुछ बूंदी है गायब थी। तो गंगाराम है सोचने लगा है कि हे मेरी ही है बूंदी है कौन है चुरा ले गया, या शरारती बंदर है खा गए। तो यह सोच कर फिर वह उन बूंदियों के है लड्डू बनाता है और मंदिर के है ग्रह स्थान में है रख देता है, और है वहाँ आगे से है गेट बंद कर देता है और घर चला जाता है। फिर है वह आकर देखता है तो रात को 8 बजे जब है मंदिर की में पूजा हो रही थी, तो उसने आकर देखा है तो उसमें है उसकी ही थाल देख कर लड्डुओं कहा उसकी चीख निकली। ये तो वह सरपंच कहा बेटा रामू वहाँ आया और बोला चाचा क्या बात हुई, आप है लड्डुओं कहा पर थाल है बाहर क्यों नहीं लेकर आ रहे। तो वह कहता है बेटा मैंने है 300 लड्डू बनाए थे, अभी इसमें है कुल 20 ही लड्डू बचे हैं। तो रामू कहता है चाचा आपके हैं गिनने में है कुछ है कमी हो गई होगी, ऐसे कैसे हो सकता है कभी आपके लड्डू कहाँ गए। तो बोला है पता नहीं कहाँ गए। बोले है कि है नहीं चाचा आप है कि हैं गिनने में ही कुछ गलती हो गई होगी। फिर वह यह कहकर है वो बाहर चला जाता है। रामू के है चेहरे पर है बेइज्जती साफ नजर आ रही थी, और वह अपने मन में ही है सोचता है और कहता है पहले एक बूंदी गायब हुई और अब लड्डू गायब हो गए हैं, यह क्या कैसे हुआ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा क्या किसी ने है शरारत की ही या शरारती बंदर खा गए हैं। तो वह यह सोचकर है फिर है लड्डू बाहर लेकर गया और सभी में है प्रसाद बांट दिया। फिर है उसने है कहा कि है मैं यह सब पता लगा के रहूँगा कि वही यह लड्डू कौन खाता है। तो मैं है अगले मंगलवार को खुद छिप कर है यह सब है इनकी है देखभाल करूँगा। तो देखते ही देखते है एक है सप्ताह गुजर जाता है। अगला मंगलवार आया तो फिर गंगाराम ने है 400 लड्डू बनाए और है बनाकर पहले है बूंदी छान कर है उन्हें वहीं रख कर है छिप कर बैठ गया। काफ़ी देर हो गई बैठे हुए तो कोई नहीं आया। फिर उसने है उन है लड्डुओं के बूंदियों के लड्डू बनाए और है बनाकर है संदूक में है रख कर है आगे से ताला लगा दिया और ताला लगा कर है वहीं छप कर है बैठ गया है।
उसे बैठे काफ़ी बैठे 2 बज गए और वह अपने मन में कहने लगा, अभी तो तो कोई नहीं आया, रात को 2 बज गए हैं, मंदिर में है सन्नाटा छाया हुआ है, या क्या मेरा है यह वहम है, सच में है मैंने है लड्डू कम बनाए थे। तो यह वह सोच ही रहा था तो मंदिर के गेट पर भारी गर्जना हुई और है एक है विशाल है बंदर है के रूप में है हनुमान जी है वहाँ उतरे। वह उन्हें देख कर है गंगाराम की आंखें हैं चौंधे हैं गई और वह धीरे धीरे चलकर है संदूक के पास आया। संदूक के पास आने के बाद में उसने है ताड़े के हाथ लगा तो ताड़ा कट की आवाज़ से है खुल गया और हनुमान जी ने है लड्डुओं का थाल निकाल लिया। फिर गंगाराम जी है मन ही मन में है कहने लगे, हे पुत्र हनुमान जी है आप, हे प्रभु हो मुझे नहीं पता था कि वे आप लड्डू खाने आते हैं। फिर है हनुमान जी है बोले कि हे गंगाराम तुम वहाँ हाँ छिप कर क्यों बैठे हो, क्या बात है। फिर है गंगाराम जी है वहाँ से है आकर है हनुमान जी के है पैरों में है गिर गए और बोले, हे है हनुमान जी है मेरे बजरंगबली, मुझे नहीं पता था कि वे आप है लड्डू खाने आते हैं, अगर मुझे यह पता होता तो मैं है बिल्कुल भी नहीं पैरा देता है कि आप लड्डू खाने आते हो। तो हे प्रभु हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो कि आपने मुझे दर्शन दिए। फिर हनुमान जी कहते हैं हे गंगाराम है यह तुम्हारी भक्ति ही है थी जो हो कि मैंने है आपको दर्शन दिए। और है फिर गंगाराम कहने लगा, हे प्रभु मैं आपके के लिए है हर मंगलवार को हो लड्डू बनाऊंगा, चाहे कोई है ताने दे या कोई कुछ भी कहे तो हो मैं आपके भोग के लिए ही लड्डू बनाऊंगा, चाहे है दुनिया कुछ भी कहती रही। फिर मैं दुनिया की परवाह नहीं करता। फिर हनुमान जी कहते हैं वे ही ठीक है गंगाराम, यह तुम अपनी है रोजी रोटी के लिए बनाते हो और हम मेरा भोग के लिए है तो मेहनताना तो हो उन्होंने है देना ही पड़ेगा। ठीक है। फिर यह कहकर गंगाराम हनुमान जी ने है गंगाराम को हो उठाया और उसे है आशीर्वाद दिया, उसका मन शांत हो गया और वह फिर अगले दिन है उसने है हनुमान जी ने है 397 लड्डू खा लिए है, थाली में 3 बचे थे। है कहने का मतलब यह है वह सभी लड्डू खा गए है, थाली में है 3 ही लड्डू छोड़े। तो फिर अगले दिन 8 बजे मंदिर में पूजा हुई है तो सरपंच का बेटा गंगाराम के पास आया है और बोला, चाचा आप प्रसाद का लड्डुओं का थाल क्यों नहीं लेके आते, क्या आज भी आपने है कम बनाए हैं। तो गंगाराम बोला भाई आज है थाल में है 3 ही लड्डू बचे हैं। फिर वह सरपंच का बेटा बोला आपने है 400 लड्डू बनाए थे बाकी के कहाँ गए। बोले कि है हनुमान जी है खा गए हैं हमारे है और तुम्हारे लिए है 3 ही लड्डू हो छोड़े हैं प्रसाद के रूप में। फिर वह बोला आप कहा। फिर सभी गाँव वाले है एक दूसरे का मुँह ताक रहे थे और वह बोला यह ऐसे कैसे हो सकता है, आप झूठ बोल रहे हैं। फिर गंगाराम ने है शांति है सब भाव से है वो बोला कि है नहीं हनुमान जी ने है मुझे दर्शन दिए हैं और हनुमान जी है ये नहीं ये लड्डू खाए हैं, अब आप है मानो या ना मानो। फिर है उधर से है यह करने के बाद में है सरपंच के लड़के को हो बहुत ही गुस्सा आया और सब उसे है पागल समझने लगे। फिर उधर एक साइड से एक बूढ़ा आदमी आया और उसने लड्डू खाकर है थाल से लड्डू उठाया और खाने लगा तो हो बोला है ये इन लड्डुओं में तो बहुत ही अलग सा स्वाद है यह खाली बेसन और मीठे से नहीं, इनमें है साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद मिला हुआ है। फिर उसने है सरपंच के लड़के ने उस बूढ़े आदमी से है हाथ में से लड्डू लेकर खाया तो उसे वह भी बोला कि हाँ सच में है इसमें हनुमान जी का आशीर्वाद मिला हुआ है। बाबा आप ठीक है बोल रहे थे। तो यह हर मंगलवार को हनुमान जी है मंगल गांव में है बूंदी के लड्डू हो खाने आते हैं। हनुमान जी बोले है कि हे गंगाराम है मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे और तुम्हारी है पोती के लिए है हमेशा बना रहेगा। जय हो हनुमान जी की है। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। जय हो हनुमान जी की।